So hello everyone, welcome to the channel again guys. So guys, today's topic is Hadoop architecture. So guys, Hadoop architecture क्या होता है इसके बारे में हम समझने वाले हैं. Hadoop architecture में आपको डेफिनेशन में पूरा का पूरा व्हाट इज Hadoop ही लिख के आना है विद ओपन सोर्स फ्रेमवर्क. Hadoop आर्किटेक्चर, किसी भी चीज़ का आर्किटेक्चर का मतलब क्या होता है, उसकी बनावट कि वो किन किन चीज़ों से बनी है, यानी कि एक तरीके से उनके मेन पार्ट्स या फिर उनके मेन कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं. तो Hadoop आर्किटेक्चर सॉरी तो Hadoop आर्किटेक्चर में आपको पूरा का पूरा Hadoop समझाना है. उसके बाद इस तरीके का आपको वो देना है क्लासिफिकेशन कि Hadoop आर्किटेक्चर 4 मेन चीज़ों से मिलकर बनता है. देखो सुनो, पहला होता है मेरा Hadoop आर्किटेक्चर में पहला होता है मेरा मैप रिड्यूस, फिर HDFS, फिर यार्न फ्रेमवर्क और फिर कॉमन यूटिलिटीज़. ठीक है, ये मेन कंपोनेंट्स ऑफ द Hadoop आर्किटेक्चर होता है. इसमें से हम HDFS, मैप रिड्यूस, ये सब हम ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले की वीडियोज़ में. तो अब हम यहाँ पे दो बच्चे कुछ चीज़ें हैं उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं. कॉमन यूटिलिटीज़ का मतलब क्या होता है? कॉमन यूटिलिटीज़ इज ऑल्सो नोन एज अ Hadoop कॉमन. यहाँ पे कॉमन यूटिलिटीज़ बोल दो, Hadoop कॉमन बोल दो, एक ही बात होती है. इट इज़ नथिंग बट द जावा लाइब्रेरीज एंड योर फाइल्स. यानी कि ये कुछ भी नहीं होती, ये कुछ जावा की लाइब्रेरीज होती है या फिर कुछ जावा की ऐसी फाइल्स होती है, और वी कैन से ये कुछ जावा की ऐसी यूटिलिटीज़ होती है विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द अदर Hadoop मॉड्यूल्स टू वर्क, जो दूसरे Hadoop के मॉड्यूल्स को नीड होती है वर्क करने के लिए. यानी कि ये कुछ ऐसी अदर मॉड्यूल्स का मतलब क्या होता है, जैसे मैप रिड्यूस हो गया, HDFS हो गया, यार्न फ्रेमवर्क, इनको नीड होती है. इनको रन, आपको पता है Hadoop किस पे बेस्ड होता है, जावा प्रोग्रामिंग पे बेस्ड होता है. तो Hadoop के मॉड्यूल्स को जावा की कुछ फाइल्स हो गई, लाइब्रेरीज हो गई, उन सब की नीड तो पड़ती होगी ना. तो ये वही कलेक्शन ऑफ लाइब्रेरीज है, फाइल्स हैं और यूटिलिटीज़ हैं जो रिक्वायर्ड होती है अदर Hadoop के मॉड्यूल्स के लिए. और इट इज़ दैट जावा लाइब्रेरी, और वी कैन से इट इज़ दैट जावा यूटिलिटीज़ और जावा फाइल्स, और वी कैन से इट इज़ दैट जावा की वो स्क्रिप्ट या फिर वो जावा की वो डिस्क्रिप्शन, और वी कैन ऑल्सो से ये वो इंफॉर्मेशन होती है विच इज़ रिक्वायर्ड बाय द अदर Hadoop मॉड्यूल्स, जो कि Hadoop के दूसरे मॉड्यूल्स को रिक्वायर्ड होती है फर्दर काम करने के लिए. दिस कॉमन यूटिलिटीज प्रोवाइडिंग द जावा फाइल एंड स्क्रिप्ट इंफॉर्मेशन बाय विच यू कैन कोऑर्डिनेट द Hadoop. आप इन जावा लाइव और जावा जो जावा फाइल्स होती है और जावा की जो लाइब्रेरीज होती है, इनकी हेल्प से आप प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर सकते हो अपने Hadoop को. मीन्स टू स्टार्ट द Hadoop और टू मेंटेन द परफॉर्मेंस ऑफ द Hadoop वी रिक्वायर्ड द जावा फाइल्स एंड स्क्रिप्ट. यानी कि अगर आपको आपके Hadoop को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करना है, मैनेज करना है, और आपको Hadoop को स्टार्ट करना है या फिर मेंटेन करना है आपके Hadoop की वो जो ओपन सोर्स की वो जो टूल्स है उसका परफॉर्मेंस को, तो आपको रिक्वायर्ड होगी जावा फाइल्स की, जावा स्क्रिप्ट की, वो इन्फॉर्मेशन की विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द कॉमन यूटिलिटीज़, या फिर हम बोल सकते हैं Hadoop कॉमन. तो यही होता है मेरी Hadoop कॉमन या फिर कॉमन यूटिलिटीज़. कुछ नहीं, बस कलेक्शन ऑफ जावा फाइल्स, जावा लाइब्रेरी सी होता है. उसके बाद होता है मेरा दूसरा चौथा यार्न फ्रेमवर्क. यार्न फ्रेमवर्क क्या होता है? यार्न फ्रेमवर्क इज स्टैंड फॉर द येट अनदर रिसोर्सेज नेगोशिएटर. ठीक है, ये एक रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम होता है. इट इज द रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम. इट इज द पार्ट ऑफ द Hadoop इकोसिस्टम एंड ऑल्सो आर्किटेक्चर. ये Hadoop इकोसिस्टम का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, Hadoop आर्किटेक्चर का भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट होता है. इट हेल्प्स टू मैनेज द रिसोर्सेज लाइक CPU, मेमोरी फॉर आवर डेटा प्रोसेसिंग टास्क रन स्मूथली एंड इफिशिएंटली. और इसको ये हेल्प करता है प्रॉपरली मैनेज करने में अपने रिसोर्सेज को. लाइक जो भी देखो, हमने रिसोर्सेज मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा था, तो ये रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम होता है जो प्रॉपर रिसोर्सेज को मैनेज करने में, रिसोर्सेज किस टाइप की रिसोर्सेज, जैसे कि CPU हो गई, मेमोरी हो गई, इन सबको प्रॉपर मैनेज करने में हेल्प करता है फॉर आवर डेटा प्रोसेसिंग टास्क, ताकि वो रन हो सके स्मूथली और इफिशिएंटली. ठीक है, थिंक ऑफ एन यार्न एज अ मैनेजर. यार्न एक तरीके का मैनेजर की तरह होता है हु असाइन, जो असाइन करता है, देता है वर्क टू डिफरेंट वर्कर्स, जैसे कि डिफरेंट कंप्यूटर्स को असाइन करता है विद द मिनिमम रिसोर्सेज, विद द जस्ट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज. एंड ये इंश्योर करता है डेट ऑल द वर्कर्स, यानी कि सारे कंप्यूटर्स हैव इनफ रिसोर्सेज, यानी कि टूल्स टू डू देयर जॉब इफिशिएंटली. ठीक है, इसके बारे में हमने और रिसोर्सेज मैनेजमेंट, जॉब शेड्यूलिंग के बारे में हमने बहुत सारे डिटेल में पढ़ा था हमारे मैप रिड्यूस वाले उसमें वीडियो में. आप प्लीज़ उसको जाकर और अच्छे से देखना, आपको समझ में आ जाएगा हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं. वैसे इतना भी काफ़ी है. यार्न फ्रेमवर्क जो होता है ना, वही बात है, ये स्टैंड करता है येट अनदर रिसोर्सेज नेगोशिएटर
एडमिनिस्ट्रेटर, और इसके मेनली दो ही काम होते हैं, जॉब को शेड्यूल करना, रिसोर्सेज को मैनेज करना। देखो हमको पता है व्हेनेवर वी गॉट द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, सो फॉर प्रोसेसिंग, तो हमें ये बात पता है, हमारे पास हडूप के पास स्मॉल जो टास्क आता है, जो डेटा होता है, उसको हम स्मॉल जॉब्स या फिर टास्क के अंदर डिवाइड कर देते हैं। स्मॉल डेटा के अंदर डिवाइड करना, उसके बाद हम उसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, एनालाइज करते हैं। तो ये हमारे लिए एक जॉब ही तो है, हमारे लिए काम ही तो है। तो हम उसको डिफरेंट जॉब्स और टास्क में डिवाइड करते हैं, फिर उसको क्या करते हैं, हम उन जॉब्स को अलग अलग कंप्यूटर पर क्या करते हैं, प्रोसेस, ताकि वो प्रॉपरली प्रोसेस हो पाए। तो हम उसको अलग अलग कंप्यूटर्स पर स्टोर करते हैं, उन जॉब्स को, उन टास्क को प्रोवाइड करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, बिकॉज हमारे कंप्यूटर पर इजी प्रोसेस हो पाए, सो हम डिवाइड कर देते हैं हमारे डेटा को स्मॉल जॉब्स के अंदर, टास्क के अंदर, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं उन डेटास को, डिवाइडेड डेटा को, डिवाइडेड टास्क को डिफरेंट कंप्यूटर्स के अंदर, सो डैट कौन सा जॉब या फिर कौन सा टास्क कितनी आईएमपी है, और कौन से जॉब की कितनी प्रायोरिटी है, किसे कितना हमें टाइम देना है, किसको कितना रिसोर्सेज देना है, किस जॉब की कितनी प्रायोरिटी है, और उसे किस लेफ्ट टास्क ट्रैकर को, यानी कि किस कंप्यूटर को कब परफॉर्मेंस के लिए देना है, ये सारी चीज़ें जो होती मैनेज की जाती, डिसाइड की जाती विद द हेल्प ऑफ द यान फ्रेमवर्क। ये सारी चीज़ें चेक की जाती है मेरे यान फ्रेमवर्क की हेल्प से। ठीक है, ऑल्सो हम बात करते हैं रिसोर्सेज मैनेजमेंट की। तो फॉर स्टोरिंग द डेटा वी नीड रिसोर्सेज, हमें ये बात पता है, हमें HDFS की नीड पड़ती है डेटा को स्टोर करने के लिए, वो भी एक सिस्टम होता है। फॉर प्रोसेसिंग द डेटा हमें फिर से रिसोर्सेज की नीड पड़ती है। सो रिसोर्सेज को मैनेज करना, प्रॉपरली हैंडल करना भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और किस जॉब को कितना रिसोर्सेज चाहिए एग्जीक्यूट होने के लिए, और किस स्लेव को कितना रिसोर्सेज देना है एग्जीक्यूट होने के लिए, ये सब भी हमारा डिसाइड होता है और प्रॉपर हैंडल होता है। ये सब भी वर्क डन होता है विद द हेल्प ऑफ द यान फ्रेमवर्क। तो यान फ्रेमवर्क जो होता है ना, उसके यही मेन जो कंपोनेंट्स होते हैं, 4 होते हैं। पहला होता है मैप रिड्यूस, फिर HDFS, फिर हमारा कॉमन यूटिलिटीज यान जिसको हम हडूप कॉमन भी बोलते हैं, और एक फोर्थ हमारा यान फ्रेमवर्क। तो 2 चीज़ मैंने नहीं बताई है क्योंकि 2 चीज़ के सेपरेट वीडियो ऑलरेडी आ चुके हैं, उनको आप जाके देख लीजिए, और जो 2 बचे हुए थे वो मैंने बता दिया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, इस सीरीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, क्योंकि बिल्कुल भी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है हमारे इसके लिए डेटा एनालिटिक्स के लिए बिल्कुल भी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है। मैंने अपना टाइम निकाल के आपके लिए बनाया है। सो प्लीज़ सपोर्ट गाइस और शेयर करो इसको ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।